हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन में अपन को असर्शन दिया है कि अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग में जो अल्फा पार्टिकल्स लार्ज एंगल्स पे डेविएट हो जाते हैं वो न्यूक्लियस ऑफ द एटम से होते हैं और वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसका रीजन दिया है कि न्यूक्लियस जो है वो बहुत हैवी होता है इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा अल्फा स्कैटरिंग। तो सबसे पहले अपन असर्शन देख लेते हैं। इसमें अपन को बोले कि अल्फा पार्टिकल जो लार्ज एंगल पे डेविएट होते हैं उसके लिए न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये करेक्ट है क्योंकि क्योंकि एक एटम के अंदर देखो क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर मोस्टली एटम का मास कंसंट्रेटेड होता है और न्यूक्लियस पे चार्ज भी होता है। तो जब एक अल्फा पार्टिकल पूरे एटम से निकलता है तब तो वो डायरेक्टली पास हो जाता है। लेकिन जब वही अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास आता, मान लो यहाँ आया, तो अल्फा पार्टिकल डेविएट होता है क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस का मास है वो भी पूरे पूरे एटम का जो मास होता है वो मोस्टली न्यूक्लियस के अंदर ही होता है और न्यूक्लियस पे चार्ज भी होता है जो अल्फा पार्टिकल को रिपेल करता है। तो उसकी वजह से अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल्स पे डेविएट होता है। तो जो असर्शन है वो करेक्ट है कि न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है। रीजन जो है कि न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट है लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब 2। सो द फाइनल आंसर इज 2। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।